नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत 2025 के तहत यहाँ पर अपडेट जारी हुआ है। यहाँ पर आपको वैकेंसी इसी के तहत दिया जाता है। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत सरकारी कार्यालय में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार मैं जो वीडियो बनाया था उसमें आपको जो है ऑफलाइन के फॉर्म माध्यम से फॉर्म भरने बताया था, लेकिन आज मैं बताऊँगा डिटेल से किस प्रकार से आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास वालों के यहाँ पर 18,000 से शुरुआत है। 10वीं पास के लिए यहाँ पर 25,000 शुरुआत है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगा। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी को देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। सभी जानकारी को देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 के तहत आप इसमें कैसे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको आवेदन करना रहेगा और आपको ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिंपल आपको जो है फॉर्म भरेंगे और उसको सरकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जी हाँ, बताऊंगा मैं सरकारी कार्यालय कौन सा है। और जैसे होता है पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, उसके बीच का कार्यालय जिसे ब्लॉक या विकास खंड पंचायत समिति बोलते हैं, तो उसके तहत जो है आपको फॉर्म को जमा करना रहता है। ठीक है, उसी वहीं पर आपको जो है फॉर्म का जो है कार्यान्वयन अधिकारी होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, योजना स्कीमों को चलाते हैं, कार्यक्रम अधिकारी, या फिर ये जैसे आप यहाँ जमा करते हैं तो उसके बाद वो जाता है प्रधान अधिकारी के पास जाता है। उसके बाद आपको जो है सेंटर लेवल तक पहुँचता है, तो ये योजना का लाभ ले पाएंगे। आप जानेंगे सभी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से कि एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आप कैसे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ, एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत ये जो वैकेंसी जारी हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से यदि आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट की संख्या देख सकते हैं। इसमें आवेदन फॉर्म भरेंगे आप यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत। और भी बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें आप जो है ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत 2025 में ये भर्ती जारी हुआ है। और इसमें जो है इस योजना के तहत आपको जो है नौकरी करने का मौका मिलता है। यहाँ पर मैं जो ये पोस्ट की संख्या आपको दिए देख रहे हैं, यह पोस्ट जो है केवल आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा। और कुछ ही राज्य जो है यहाँ पर आपको जो है जारी किए हैं, कुछ ही राज्य मिलकर यहाँ पर जो है पोस्ट को जारी किए हैं। ठीक है, आप अपने ही क्षेत्र में इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा यह पोस्ट निकलते रहता है। इसमें ये एक योजना है। योजना के तहत आपको जो है जो भी कार्यालय होते हैं वहाँ पर जो पोस्ट खाली हो जाते हैं, तो उसके सहायक रूप में आपको जो है यहाँ पर पोस्ट मिलता है। आपकी जो स्किल है, आपकी क्षमता के अनुसार पोस्ट जो है यहाँ पर आपको दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी जानकारी को देखेंगे यहाँ पर। पहले इस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानूंगा। यह एक योजना है, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टेट जिला से बिलोंग करते हैं, आप अपने सरकारी कार्यालय के माध्यम से इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म निकाल कर भरना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम या फिर हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो है वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, तो उसको जमा करके भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करके खुद से उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस है इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर आयु सीमा देखेंगे तो यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है, 40 वर्ष। देखिए, आयु में आपका जो है वृद्धि किया जा सकता है, क्योंकि यह एक योजना है। योजना के तहत जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, युवा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उम्र में जो है यहाँ पर बढ़ सकता है उम्र। ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी जो होते हैं इनकी आयु में छूट मिलता है, 3 साल का और 5 साल का छूट दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं एसटी एससी के लिए यहाँ 5 साल का, बाकी का 3 साल का। और सबसे खास बात यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट महिला, सभी राज्यों के जो महिला और पुरुष हैं इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से जो है आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं रहता है, तो इस कारण वे इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आवेदन कैसे भरना है इसके बारे में बताऊंगा मैं डिटेल से। यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं पास, इवन 8वीं पास है तो भी आप इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, 8वीं पास। सैलरी यहाँ पर देखेंगे, सैलरी ये बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। सैलरी जो है यहाँ पर आपका बढ़ सकता है, जहाँ पर आप सेवा देंगे उसके अनुसार सैलरी आपको मिलेगा। मतलब जिस आपको पहले तो आप इस योजना में चयनित होंगे, चयनित होने के बाद आपको नौकरी मिलेगा, तो नौकरी के अनुसार जो है आपको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सैलरी फिक्स नहीं है, यहाँ पर लगभग सैलरी आपको इतना हो सकता है 24-25 के आसपास सैलरी रहने वाली है। फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अप्लाई डेट, लिंक क्या रहने वाली, लास्ट डेट देखेंगे, जॉब लोकेशन क्या है, फीस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सभी जानकारी को देखेंगे यहाँ पर डिटेल से। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी दी जाता है, साथ ही आपको लिंक वेबसाइट प्रोवाइड
तो जी हाँ, यहाँ पर आप योजना को देखेंगे, यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 के तहत यहाँ पर ये पोस्ट जारी किया गया है। जो शुरुआत किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार द्वारा यह जो है शुरुआत किया गया है। यहाँ पर कौन कौन इसके लाभ ले सकते हैं इस योजना का, तो देखिए गरीब लोग और जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ में आपको क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है सरकारी नौकरी, मतलब आपको जो है रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत आपको जो है रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना में आपको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन फॉर्म भरना होगा। मतलब यहाँ पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं, जो कि मैं पिछले बार बताया था ऑफलाइन से भरने की प्रक्रिया। और उसमें बताया भी था कि किस प्रकार से आपको जो है एफिडेविट बनवाना रहता है, जो कि पंचायत, ग्राम पंचायत और जो ग्राम सभा होते हैं, मतलब ग्राम सभा जो होते हैं तब मीटिंग होता है। जैसे जो है साल में ग्राम सभा होता है, 6 बार मीटिंग होता है, 6 बार जो है ग्राम सभा लगता है एक साल में। तो उसी ग्राम सभा के दौरान जो है आप अपना जो है साइन ले सकते हैं, जो है ग्राम पंचायत या फिर सरपंच जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे साइन ले सकते हैं, जो कि आप प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ और मध्यम वर्ग से परिवार हूँ, तभी आपका जो है कार्यकारी अधिकारी जो है कार्यक्रम अधिकारी आपको जो है आवेदन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनवाना रहता है। और यहाँ पर 18 से 55 साल आपका जो है उम्र होना चाहिए, मतलब 18 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर आपको जो है 8वीं पास रखा गया है। यहाँ पर आप पोस्ट की संख्या देखेंगे, पोस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी। इस प्रकार से अलग अलग और भी पोस्ट हो सकते हैं, जो कि आप इसमें एक बार चयनित हो जाते हैं इस योजना के तहत, तो आप अपने अनुसार पदों को जो है चयन कर सकते हैं, जो भी पोस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी योग्यता के अनुसार ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे देश में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करना, जो गरीब हैं और मध्यम वर्ग परिवार हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता करना। ठीक है, और यहाँ पर जो युवाओं हैं उनको रोजगार देना, जो बेरोजगार युवा हैं। और यहाँ पर आपको जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानताएं होती है उसको दूर करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है देश जो है इस योजना के द्वारा। और यहाँ पर जो है देश की अर्थव्यवस्था को क्या मजबूत बनाना, ये उद्देश्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से यहाँ पर 55 वर्ष आपका जो है आयु होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी में। और यहाँ पर जो है परिवार जो है उनकी वार्षिक 3 लाख रुपये से यहाँ पर जो है अधिक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक परिवार का केवल एक ही जो है यहाँ पर व्यक्ति इसमें आवेदन फॉर्म भर सकता है। अब चलो यहाँ पर दस्तावेज कौन कौन सा है आप लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यहाँ पर। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो आपको जैसे 8वीं किए हैं, 10वीं किए हैं, 12वीं किए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है यूजी किए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य होंगे। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करेंगे। बैंक का पासबुक आप इस योजना के लिए आपको जमा करना होगा, उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको सरकारी कार्यालय में विजिट करना होगा, जो कि जिसे ब्लॉक कहा जाता है, जनपद कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, मध्यम वर्गीय पंचायत का कहा जाता है, तो उसमें आपको जमा करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन पत्र आप वहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है जो मैं वेबसाइट बताऊँगा वहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर के वहाँ जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, जमा यहाँ पर दोनों तरीका है, वहाँ से फॉर्म प्राप्त करके वहाँ जमा कर सकते हैं, या फिर आप जो है इधर से ले सकते हैं। या फिर आपका सभी दस्तावेज जो है यहाँ पर आपको जो है संलग्न होना चाहिए, जो दस्तावेज है उसके में अटैच होना चाहिए। फॉर्म जमा करना होगा, जमा करने के बाद आपको पावती मिलेगा, पावती को यहाँ पर प्राप्त करना है, जो कि आपको छोटा सा दिखाई देता है, जो कि येलो होता है ना, येलो कलर में दिखाई देता है, येलो या फिर रेड, येलो रेड दोनों होता है, उसी को आपको जो है पावती मिलता है, उसको प्राप्त करना है। जब आप इसमें जब आप आवेदन ले जाते हैं तो आवेदन ले जाते समय आपको क्या किया जाता है, देखिए आपको जो है पंजीयन किया जाता है आपका। ठीक है, वहाँ पर आवश्यक दस्तावेज है उसका सत्यापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आपका जो है आपसे कुछ पूछा जाता है जानकारी इससे रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। साथ में आप कौन से ग्राम पंचायत में निवास करते हैं, कहाँ से, ये पूछा जाता है। और चयनित उम्मीदवार हैं, मतलब जैसे आप इस योजना के तहत चयन होते हैं तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें आपको नौकरी मिलेगा, तो चयन किया जाता है इस प्रकार से।
तो यहाँ पर आप समझ गए इस प्रकार से इस योजना है और इसी योजना के तहत आपको जो है यहाँ पर नौकरी मिलता है। आप अपने ग्राम पंचायत में यहाँ पर आपका साइन एफिडेविट बनवा के आप जमा करेंगे, सभी का साइन रहेगा, सचिव सरपंच और यहाँ पर ग्राम सभा में आपको जो है यहाँ पर साइन लेना है पंचों का इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसे आप जो है मेन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताऊंगा उस रजिस्ट्रेशन करके आपको जो है जमा कर देना है सरकारी कार्यालय में। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। उसके तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना है मोबाइल में और यहाँ पर आपको लिखना है विकी स्टडी। यहाँ पर देख लीजिए, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक भी दे दूंगा। तो सिंपल इसके ऊपर आपको चले जाना है, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई देना है, विकी स्टडी यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पर इसके ऊपर जो है क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम है, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है धीरे धीरे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आएंगे। उसके बाद आपके सामने दो सेक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर अप्लाई नाउ का सेक्शन दिया है, एक ऑल जॉब का दिया है। दोनों में से किसी पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सर्वर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में यह जो है यहाँ पर ओपन होने लगता है। यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाई देगा, सर्वर 1 सर्वर 2। यहाँ पर सर्वर 1 नहीं करेगा तो सर्वर 2 पर जा सकते हैं। अगर दोनों नहीं करता है तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके इस पर जो है रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर यह ओपन होने लगता है। तो सिंपल सर्वर 1 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से नोट दिया हुआ है, इस पर आपको देखना है। सिंपल यहाँ पर सभी चीज़ों को देखना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इसी पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये गवर्नमेंट साइट है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए कोई भी स्टेट का है, आप यहाँ पर चयन करेंगे तो यहाँ पर आपको जॉब सीकर चयन करना है। जॉब सीकर में यहाँ पर चयन करना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, लिंक कौन सा है, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड इस प्रकार से यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर सैंपल भी दिया हुआ है, इसी प्रकार से पासवर्ड डालना है। और यूज़र आईडी खुद का बनाना है। यहाँ पर यूज़र आईडी बनाएंगे ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, दोनों को यहाँ पर रखे रहना है। उसके बाद क्या करना है, आधार कार्ड जो नंबर डाले हैं ठीक उसने करना है। यहाँ पर इस पर से यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। इस प्रकार से इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। आधार कार्ड यहाँ नंबर पे वेरीफाई कर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई देगा, एक परिवार एक नौकरी योजना का सेक्शन दिखाई देगा। और बगल में दिखाई देगा आवेदन, यहाँ पर आवेदन संबंधी जानकारी, उस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है आवेदन विवरण पर जाएंगे तो यहाँ पर आवेदन करेंगे तो उसमें आपको जानकारी आएगा। आपका ग्राम पंचायत डालने का ऑप्शन आएगा, ग्राम, जिला, राज्य डालने का ऑप्शन आएगा, उसको डालेंगे, चयन करेंगे। और आपका जनपद, ब्लॉक चयन करने का आएगा, ब्लॉक को आपको चयन करना है। और जिस ब्लॉक को चयन करेंगे उसी ब्लॉक में आपको जो है जमा करना है अपना आवेदन फॉर्म को, ठीक है। जैसे आप आवेदन फॉर्म कैसे जमा करेंगे तो यहाँ पर पंचायत का साइन ले लेंगे, आवेदन लिख लेंगे, साइन कर लेंगे उस पर, फिर उसको दोनों को साथ को अटैच करके सभी दस्तावेज को जमा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम अधिकारी आपसे जो है उस आवेदन को स्वीकार कर लेगा और उसके बाद प्रधान कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वे लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेट में चला जाता है, फिर उसके सेंट्रल में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें आवेदन फॉर्म भरता है और इसमें आपको चयन होना है तभी आप इस योजना का लाभ लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, इसी प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। पीडीएफ नहीं, अगर ऑफलाइन से करना होगा तो पीडीएफ को ले लीजिएगा, पर मैं बता दिया हूँ लिंक, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।